दोस्तों, मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर हमने पिछला एक वीडियो बनाया था जिस पे आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और कुछ जो हमारे व्यूवर्स थे उनकी डिमांड थी कि हम एक मेडिकल नेग्लिजेंस पे बहुत सारी वीडियोज बनाएं। तो आने वाले दिनों में एक हम डिटेल वीडियो देंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन से एक्ट जो है मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में आते हैं और किस एक्ट को मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं माना जाता, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही डिटेल में गाइडलाइन है। इसी बीच हमने बहुत सारे केस स्टडी किया, बहुत से हाई कोर्ट के केसेस, सुप्रीम कोर्ट के केस हमने स्टडी किया है, और एक कंक्लूजन की बात की जाए तो अधिकांश मामलों में जो मेडिकल नेग्लिजेंस के जो कंप्लेंट्स हुए, केसेज हुए हैं अगेंस्ट किसी भी आयुष डॉक्टर के, तो एक बात सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन आई है, वो है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो एलोपैथिक ड्रग्स नहीं लिख सकते। और बहुत से मामलों में ये 3-4 पॉइंट्स ही आउट किए गए हैं। पहला ये है कि अगर कोई भी आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथिक ड्रग्स लिखता है तो इसके बारे में बहुत से रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी NCISM के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले से हैं कि कुछ कुछ स्टेट में या इमरजेंसी कंडीशन में आप दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अलग से अध्यादेश जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया है कि अलग अलग स्थितियों में, इमरजेंसी कंडीशन में जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या आयुष के जो भी डॉक्टर हैं वो एलोपैथी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनके बावजूद जो है 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन आती है। जो सबसे पहला है क्रॉस पैथी। इसमें सबसे ज़्यादा जो भी जांच कमेटी गठित होती है, जैसा कि पिछले मामले में आप सबने देखा होगा कि जांच कमेटी में जनरली एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं या जो कहीं ना कहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े लोग होते हैं। वो पहला जो तर्क हमेशा यही देते हैं कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक ड्रग नहीं लिख सकता। पहला पॉइंट ये रहता है। और जो दूसरा पॉइंट ये रहता है कि कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत जो है स्टेट बोर्ड में रजिस्टर नहीं होता है, क्योंकि आयुष डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन बोर्ड अलग होता है। पहले इसका नाम भारतीय चिकित्सा परिषद था, जबकि आज की डेट में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसा कि अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे आयुर्वेदिक, यूनानी एवं तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड है। तो ये अलग अलग बोर्ड अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। तो जितने भी आयुष के चिकित्सक हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस बोर्ड के माध्यम से होता है, और जो एलोपैथिक होते हैं उनका इंडियन मेडिकल काउंसिल के तहत होता है। तो इन्हीं 2-3 पॉइंट्स के माध्यम से देखा जाए तो आरोप सिद्ध हो पाते हैं, और अधिकांश मामलों में आयुष डॉक्टरों को कहीं ना कहीं या तो कंपेंसेशन देना पड़ता है या कुछ न कुछ सजा जरूर होती है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी हमारी जो सेंट्रल बॉडी है उनको एक इसमें नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो यह लिखना चाहिए कि जो भी आयुष के चिकित्सक हैं वो एलोपैथी ड्रग्स लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि NCISM गाइडलाइन भी कहती है कि टीचिंग और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो है या जहाँ तक आपको पढ़ाया गया उतना आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर हम सिलेबस की बात करें या टीचिंग की बात करें तो जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं या मॉडर्न मेडिसिन की बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सिलेबस में है, जो में पढ़ाई भी जाती है। तो पहला नोटिफिकेशन तो ये जारी जरूर होना चाहिए कि जो भी आयुष का डॉक्टर है वो एलोपैथिक ड्रग की जानकारी है उनको पढ़ाया जाता है और वो लिखने में सक्षम है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और जो इंटर्नशिप भी होती है वो भी अलग अलग स्टेट में 6 महीने तक जो एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर में जो है ट्रेनिंग दी जाती है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हर एक महीने में जाकर ट्रेनिंग ली जाती है इंटर्नशिप के दौरान भी। तो ऐसा नोटिफिकेशन अगर आता है तो ये आयुष चिकित्सकों के हित में रहेगा। और बार बार ये जो प्रॉब्लम आती है कि आयुष चिकित्सक जो भी हैं आयुर्वेद, यूनानी के हैं, इनको एलोपैथी नहीं पढ़ाया जाता। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब एक ओपन नोटिफिकेशन होगा तो इस बात से भी लोग अवेयर हो जाएंगे कि सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और जब पढ़ाई जाती हैं तो एलोपैथिक दवाओं को लिखने का अधिकार इनको मिल जाना चाहिए। ये अलग बात है कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ एलोपैथी या प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, ये तो व्यक्तिगत हो सकता है। जिस आयुष डॉक्टर को जिसमें कॉन्फिडेंस है या जिसको लगता है कि हम बेहतर आयुर्वेद में कर सकते हैं वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें, और जिसको लगता है कि हम एलोपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं वो एलोपैथी प्रैक्टिस करें। ये उनका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है, व्यक्तिगत उनकी सोच हो सकती है, व्यक्तिगत उनकी चॉइस हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं नियम बनाकर जो है आपको आयुष चिकित्सकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा जो है जरूर करनी चाहिए। अगर हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और उसके एग्जाम से भी हो रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो पास भी हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको सारी चीज़ों का अधिकार मिलना चाहिए। और सिर्फ इतना कह देने से कि ये
BMS के चिकित्सक हैं या आयुर्वेद के चिकित्सक या यूनानी के चिकित्सक हैं, उनको एलोपैथी का नॉलेज नहीं है और एलोपैथी के ड्रग्स नहीं लिख सकते, इतने से काम नहीं चल सकता। पढ़ा रहे हैं तो आपको एक ओपन नोटिफिकेशन भी देना चाहिए इसमें। और इस प्रकार से जितने भी आयुष के चिकित्सक हैं उनके हितों की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा भी एक हम सबका दायित्व है। और इसमें ऐसा नोटिफिकेशन जरूर आना चाहिए कि भविष्य में अगर कोई भी केस ऐसा आता है मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो उसमें इनके प्रोटेक्शन हो सके, इनके सम्मान की रक्षा की जा सके।